दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत सोफिया को दिखाते हुए होती है, जिसके माता पिता नहीं है। वह ऑर्फनेज में रहती है और उसे एक बीमारी है जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आता। इसीलिए रात रात भर सोफिया ऑर्फनेज में घूमती रहती है। उसके ऑर्फनेज में एक कहानी पर सब लोग विश्वास करते हैं कि रात के अंधेरे में झोली वाला बाबा आता है। किसी का मानना था कि वह रात के 1 बजे आता है, तो किसी का मानना था कि वह रात के 2 बजे आता है। पर सोफिया का मानना था कि झोली वाला बाबा रात के 3 बजे आता है। तभी डस्टबिन गिरने की आवाज़ आती है। सोफिया खिड़की के पास जाती है तो वह देखती है कि एक बहुत बड़ा जाइंट का हाथ डस्टबिन को सीधा कर रहा है। इसके बाद बिल्डिंग के पीछे से एक बहुत बड़ा जाइंट सामने आता है, जिसे सोफिया देख लेती है। वह जाइंट भी सोफिया को देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ता है। सोफिया बहुत ही डर जाती है और अपने बिस्तर के अंदर छुप जाती है। जाइंट खिड़की से अपना हाथ अंदर करता है और सोफिया को उठाकर अपने साथ ले जाता है। यह जाइंट इंसानों के सामने आना नहीं चाहता था, इसीलिए जब भी कोई इंसान उसके आसपास होता था तो वह खुद को छुपा लेता था। कभी स्ट्रीट लाइट बनकर तो कभी ट्री बनकर वह जाइंट इंसानों से बचते हुए जंगल और समुद्र को पार करते हुए अपनी दुनिया में आ जाता है, जहां उसके जैसे और भी जाइंट थे। और यह था जाइंट का घर। सोफिया वहां से भागने की कोशिश करती है। वह जाइंट बोलता है कि यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसका मतलब था कि वह सोफिया को यहाँ से जाने नहीं देगा और उसे अपने कढ़ाई के ऊपर रख लेता है और बोलता है कि उसे बहुत जोर से भूख लगा है। उसका पेट गुड़गुड़ कर रहा है। सोफिया को लगता है कि जाइंट उसे खाने वाला है। तभी बाहर से और भी जाइंट के हंसने की आवाज़ आने लगती है। सोफिया बोलती है कि यहाँ पर और भी जाइंट है। वह बोलता है कि हाँ, बहुत सारे और बहुत ही खतरनाक। इंसानों को जिंदा खाने वाले, जिंदा चबाने वाले, उनका खून चूसने वाले। सोफिया बहुत ही डर जाती है और जाइंट से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे ना खाए। इस बात पर जाइंट हंसने लगता है और बोलता है कि वह इंसानों को खा जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दरअसल यह शाकाहारी जाइंट होता है। यह इंसानों को नहीं खाता, बल्कि एक खास किस्म की सब्जी खाता है जिसे ककर भूंजा कहते हैं, जो स्वाद में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसके बावजूद यह जाइंट यह सब्जी खाता है। उसे इंसान खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सोफिया उससे पूछती है कि वह उसे यहाँ पर उठाकर क्यों लाया है। जाइंट बोलता है क्योंकि उसने उसे देख लिया था। अगर वह उसे नहीं लाता तो वह उसके बारे में सबको बता देती, जिसके बाद इंसान उसे पकड़ लेते और यहाँ पर आकर सबको मार देते। सोफिया बोलती है कि वह किसी को नहीं बताएगी, पर जाइंट उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और उसे बोलता है कि उसकी बाकी जिंदगी यहीं पर बीतेगी। सोफिया कहती है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। जाइंट बोलता है कि ऐसा सोचना भी मत। बाकी जाइंट मेरे जैसे नहीं हैं, वह तुम्हें जिंदा चबा जाएंगे। और उसे उठाकर बहुत बड़े नाव के ऊपर रख देता है और अपना काम करने लगता है। सोफिया उससे पूछती है कि बोतल के अंदर क्या है। वह बोलता है कि सपने। सोफिया बताती है कि उसे सपने नहीं आते क्योंकि उसे नींद ही नहीं आता। जाइंट बोलता है कि यही तो प्रॉब्लम है। इसके बाद वह सोफिया का किताब पढ़ने लगता है, जिसे वह जाइंट सोफिया के साथ यहाँ पर उठाकर ले आया था। जिसे सुनकर सोफिया को नींद आ जाता है और वह जाइंट अपना सामान लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है, जहाँ और भी सपने थे, बोतल में बंद। वह जाइंट बोतल से एक लाल सपना बाहर निकालता है और अपना काम स्टार्ट करता है। तभी सोफिया की आंखें खुलती है। वह देखती है कि जाइंट सो रहा है। उसके भागने का अच्छा मौका था। सोफिया घर से बाहर निकलती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी उसे उससे भी बड़ा एक जाइंट पकड़ लेता है और उसे जिंदा खा लेता है। सोफिया उसे बचाने के लिए चिल्लाती है, पर वह जाइंट उसे नहीं बचाता। तभी उसकी आंखें खुलती है। यह उसका सपना था। सोफिया देखती है कि उसके सामने वही जाइंट कुर्सी में बैठा हुआ है। सोफिया कहती है कि यह आप ही का काम है ना? क्योंकि मुझे सपने नहीं आते और यह सपना मेरे लिए बहुत ही डरावना था। जाइंट बोलता है कि यह जरूरी भी था ताकि तुम भागने की कोशिश ना करो। बाहर जो जाइंट है वह मुझसे बहुत ही बड़े और बहुत ही खतरनाक है। वो इंसानों को जिंदा खा जाते हैं। उनसे मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। और जब ये दोनों बातें कर रहे थे, तभी एक विशाल जाइंट उसके घर के अंदर घुस जाता है और उससे पूछता है कि वह किससे बातें कर रहा है। छोटा जाइंट कहता है कि किसी से नहीं, उसने सोफिया को छुपा दिया था। विशाल जाइंट के अंगुली में चोट लगा था, इसमें पट्टी करवाने के लिए वह यहाँ पर आया था। और जब छोटा जाइंट पट्टी करने वाला होता है, तभी विशाल जाइंट को इंसान की खुशबू आ जाती है और वह चारों तरफ इंसान को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी सोफिया सब्जी के अंदर छुप जाती है। विशाल जाइंट सब्जी को सूंघता है तो उसे इसमें अलग सी महक आती है
और वह सब्जी को खाने लगता है। छोटा जाइंट देखता है कि सोफिया सब्जी के अंदर है और उसे बचाने के लिए छोटा जाइंट उसके हाथ में लटक जाता है, जिससे सब्जी उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। छोटा जाइंट बोलता है कि उसे तो सब्जी पसंद नहीं है, तो आज वह सब्जी क्यों खा रहा है। विशाल जाइंट कहता है कि हाँ, उसे सब्जी पसंद नहीं है, उसे इंसान पसंद है। यह कहकर छोटा जाइंट वहां से चला जाता है। इसके बाद छोटा जाइंट सोफिया को नहलाता है और कुछ कपड़े देता है और उसे एक सेफ जगह पर रखकर अपने काम पर जाने लगता है। सोफिया उससे पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है, तो छोटा जाइंट कहता है कि सपनों को पकड़ने। सोफिया भी उसके साथ जाने की जिद करती है, पर छोटा जाइंट उसे अपने साथ लेना नहीं चाहता था, क्योंकि बाहर बहुत सारे विशाल जाइंट थे जो सोफिया को जिंदा खा जाते। पर सोफिया के जिद करने पर छोटा जाइंट उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। बाहर बहुत सारे विशाल जाइंट सो रहे थे। छोटा जाइंट सोफिया को लेकर उनके बीच से होते हुए निकलने की कोशिश करता है। तभी सारे विशाल जाइंट जाग जाते हैं और छोटे जाइंट को परेशान करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि वह कहाँ जा रहा है। तो छोटा जाइंट बोलता है कि अपने काम पर विशाल जाइंट नहीं चाहते थे कि वह इंसानों की दुनिया में जाए, क्योंकि उनके बारे में अगर इंसानों को पता चल जाता तो इंसान आकर उन्हें मार देते। तभी सोफिया मौका देखकर गाड़ी के अंदर छुप जाती है। छोटा जाइंट कहता है कि आसमान की तरफ देखो, आसमान में बहुत सारा बादल है और पानी पड़ने वाला है। दरअसल इन सब जाइंट को पानी से डर लगता था, एक तरह का फोबिया था। तभी पानी पड़ने लगता है और सारे जाइंट भागते हुए गुफा के अंदर घुस जाते हैं। छोटा जाइंट सोफिया को लेकर वहां से निकल जाता है, जिसके बाद ये लोग एक बहुत बड़े पहाड़ को चढ़ते हैं और चढ़ते चढ़ते ये लोग बादलों को भी पार कर जाते हैं। वहां से तारा साफ साफ दिखाई दे रहा था। सोफिया कहती है कि स्टार यहाँ से कितना अच्छा दिख रहा है। छोटा जाइंट कहता है कि आसमान बहुत ही साफ है, इसीलिए मैं तो इनकी संगीत भी सुन सकता हूँ। यहाँ तक मैं इस दुनिया की छोटी से छोटी आवाज भी सुन सकता हूँ। पर सोफिया को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। जिसके बाद ये लोग एक बहुत बड़े तालाब के पास जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। छोटा जाइंट तालाब में कूद जाता है और उसके पीछे सोफिया भी। ये लोग तालाब के दूसरी ओर पहुंच जाते हैं और यह था सपनों की दुनिया, जहां सपने पेड़ पत्तों से निकल रहे थे। छोटा जाइंट इन्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर आया था। सोफिया और छोटा जाइंट मिलकर बहुत सारे सपनों को पकड़ते हैं। कुछ सपने अच्छे होते हैं तो कुछ सपने बहुत ही डरावने, जिन्हें पकड़ने के बाद ये लोग वहां से जाने लगते हैं। छोटा जाइंट सोफिया को बताता है कि उसके जैसा उसका एक छोटा सा दोस्त था, जो उसे बिग फ्रेंडली जाइंट यानी कि बड़े फरिश्ते जी कहकर बुलाता था। सोफिया कहती है कि आज से मैं भी आपको बिग फ्रेंडली जाइंट BFG कहकर बुलाऊंगी। जिसके बाद ये लोग इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं। उनके सोच के हिसाब से BFG उनके अंदर अच्छे या बुरे सपने डालता है, जिससे इंसान सपने देखते थे। सोफिया उससे पूछती है कि उसे यह सब किसने सिखाया, उसके माता पिता ने। BFG कहता है कि जाइंट के माता पिता नहीं होते। इसके बाद सोफिया उसकी उम्र पूछती है, तो वह कहता है कि जितनी उम्र इस पृथ्वी की है, यानी कि जब से यह दुनिया बना है तब से जाइंट इसी दुनिया में है। पर यह इंसानों से छुपकर रहते हैं ताकि इंसान इन्हें पकड़ ना सके। अब इंसानों की दुनिया में इनका काम खत्म हो गया था, इसलिए जाइंट सोफिया को लेकर अपनी दुनिया में आने लगता है। तभी सोफिया उससे पूछती है कि उसका कंबल कहाँ है। दरअसल सोफिया का कंबल जाइंट की दुनिया में छूट गया था। इस बात से BFG बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि अब वह सोफिया को अपनी दुनिया में नहीं ले जा सकता था। उसे पता था कि विशाल जाइंट को सोफिया के बारे में पता चल गया होगा, इसीलिए BFG उसे ऑर्फेनेज में छोड़ देता है और उसे बताता है कि उसके जैसा उसका एक छोटा सा दोस्त था, जिसने उसे देख लिया था और वह उसे उठाकर अपनी दुनिया में ले गया था। उसी ने उसे पढ़ना सिखाया था। जो जैकेट तुमने पहना है वह उसी का है। उसके बारे में विशाल जाइंट को पता चल गया। इससे पहले मैं उसे उसकी दुनिया में ला पाता बहुत देर हो चुकी थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। सोफिया कहती है कि उसके साथ ऐसा नहीं होगा, पर BFG उसकी बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है। सोफिया को पता था कि BFG उसकी बात सुन सकता है। वह कहती है कि मुझे पता है कि आप यहीं हैं। यह कहकर सोफिया ऑर्फनेज के बालकनी से कूद जाती है। BFG उसे पकड़ लेता है। सोफिया के जिद के सामने BFG को हार माननी पड़ती है, जिसके बाद BFG उसे अपनी दुनिया में ले जाता है, जहां पर विशाल जाइंट उसका इंतजार कर रहे थे। सारे जाइंट मिलकर उसके घर को तहस नहस कर देते हैं।
इंसान को ढूंढने के चक्कर में, पर उन्हें इंसान नहीं मिलता। बीएफजी सोफिया का कंबल जिसमें उसका महक होता है उसे जला देता है और इन सब जाइंट को अपने घर से बाहर निकाल देता है। सोफिया जब जाइंट से छुप रही थी तभी उसके सामने इंग्लैंड की महारानी का फोटो आता है, जिसे देखने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। सोफिया बीएफजी को कहती है कि वह एक ऐसा सपना बनाए जिसमें वह ऐसा दिखाए कि सारे के सारे 9 जाइंट इंग्लैंड में हैं और वह बच्चों को खा रहे हैं। सोफिया कहती है कि इस सपने में आप हम दोनों को भी शामिल कर लेना, ताकि जब हम इंग्लैंड की महारानी के सामने जाए तो वह हमें पहचान ले। बीएफजी ऐसा ही करता है, एक सपना बनाता है जिसे रात के अंधेरे में वह महारानी के अंदर डाल देता है, जिससे महारानी वही सपना देखती है जो सोफिया उसे दिखाना चाहती थी। यह सपना महारानी के लिए बहुत ही डरावना था, क्योंकि इसमें जाइंट बच्चों को खा रहा था। महारानी यह बात अपनी केयर टेकर को बताती है। उसकी केयर टेकर कहती है कि यह एक सपना था। तभी उसकी केयर टेकर देखती है कि न्यूज़पेपर में भी बच्चों के लापता होने की खबर छपी है। यह बात वह महारानी को बताती है, जिसके बाद महारानी अपनी केयर टेकर को खिड़की का पर्दा हटाने को कहती है। दरअसल महारानी ने सपना में पर्दा के पीछे सोफिया को देखा था और बीएफजी को भी देखा था, और जब उसकी केयर टेकर पर्दा हटाती है तो उसके पीछे सोफिया होती है। सोफिया महारानी को बीएफजी के बारे में बताती है और प्रॉमिस लेती है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जिसके बाद बीएफजी उसके सामने आता है और झुककर अदब से सलाम करता है। यहाँ पर महारानी भी अपनी प्रॉमिस को पूरा करती है। वह बीएफजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। बीएफजी के अंदर एक प्रॉब्लम होता है कि वह कोई भी वर्ड ठीक से नहीं बोल पाता था, इसीलिए वह महारानी को मरजानी कहा देता है। बीएफजी इंसान को इंसान कहता था, पर महारानी उसकी बात का बुरा नहीं मानती और उसे दावत पर बुलाती है, जहां उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता है। सोफिया और बीएफजी महारानी को अपनी प्रॉब्लम बताती है कि उनकी दुनिया में 9 बड़े बड़े जाइंट हैं जो इंसानों की दुनिया में आकर इंसानों को जिंदा खा जाते हैं। जिसके बाद महारानी उनकी मदद करने का फैसला करती है, अपनी आर्मी को उनकी दुनिया में भेजती है। बीएफजी उन्हें रास्ता दिखाता है, जिसकी मदद से महारानी की आर्मी उसकी दुनिया में हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंच जाती है। बीएफजी के पास एक प्लान होता है, इसलिए महारानी की आर्मी एक जगह पर रुक जाती है। बीएफजी बहुत ही खतरनाक और डरावना सपना बनाता है, जिससे सारे जाइंट को अपने किए पर पछतावा हो, पर बीएफजी के पास उसका भोपू नहीं होता, जिसकी मदद से वह इंसानों के अंदर सपने डालता था। बीएफजी अपना भोपू महारानी के महल में ही भूल आया था और जाइंट के पास जाना खतरनाक होता। सोफिया हिम्मत दिखाती है और सपनों का बोतल लेकर विशाल जाइंट के बीच में पहुंच जाती है। तभी विशाल जाइंट की आंख खुल जाती है। वह सोफिया के ऊपर हमला कर देता है, पर उससे पहले सोफिया बोतल को तोड़ देती है, जिससे सपने निकलकर सारे जाइंट के अंदर घुस जाते हैं और उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगता है। पर जो सबसे बड़ा और विशाल जाइंट होता है उसे अपने किए पर पछतावा नहीं होता, क्योंकि वह जाग रहा था। विशाल जाइंट सोफिया को पकड़ने की कोशिश करता है। बीएफजी उसे बचाता है तो विशाल जाइंट उसे भी अपने हाथ से पकड़ लेता है। तभी महारानी की आर्मी आकर उनके ऊपर हमला कर देती है और उन सबको पकड़कर एक आइलैंड में पहुंचा देती है, जहां से उनका भागना नामुमकिन था, क्योंकि आइलैंड के चारों तरफ पानी होता है और पानी से इन्हें डर लगता था, एक तरह का फोबिया था। महारानी की आर्मी उस आइलैंड में बहुत सारा ककर भूंजा का बीज भी फेंकवा देती है, ताकि ये लोग उसे खाकर जिंदा रह सके। मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि सोफिया अब महारानी के साथ उसके महल में रहती है। वह हर सुबह बीएफजी को गुड मॉर्निंग बोलती है, जिसे बीएफजी अपनी दुनिया में रहकर भी सुनता है, क्योंकि उसे दुनिया की छोटी से छोटी आवाज भी सुनाई देती थी। बीएफजी अपनी दुनिया में अकेला था, पर अब वह खुश था। उसे परेशान करने वाला कोई भी नहीं था।